हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप हमने फाइनल किया है, फॉन्ट ग्रुप फाइनल किया है और अलाइनमेंट ग्रुप फाइनल किया है। इसमें अभी तक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा अभी, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट का काम हमने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि अगर कोई चीज, कोई वर्ड अगर सेल की चौड़ाई से ज्यादा बड़ा हो रहा है, जैसे अभी ये नेशनल कंप्यूटर जो लिखा हमने वो क्या हो गया है, अगले सेल में चला गया है, लेकिन हमको ये आगे के सेल में नहीं लिखना है, यहां तो हमको कुछ और लिखना था, ठीक है, जैसे हमको बेतिया लिखना है, ठीक, तो इसको उसी सेल में एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये बताया था आपको। अच्छा, इसको आप शुरू में ही कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आप यहां पर लिख रहे हो नेशनल कंप्यूटर, नेशनल कंप्यूटर लिखा, अगर आप ये सोच रहे हो कि इंटर कर दिया जाता सर यहां पर, तो ये पैराग्राफ चेंज हो जाता और दो भाग में हो जाता, ऊपर नीचे, या एक ही सेल में एडजस्ट हो जाता, ऐसा नहीं होगा। इंटर करने से ये नेक्स्ट सेल में जाता है, नेक्स्ट नीचे के सेल में जाता है। तो क्या करना है, इंटर की जगह पर आपको अल्ट एंटर करना है। क्या करना है, अल्ट एंटर करना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट है क्या, अल्ट एंटर, लेकिन बाद में नहीं, बाद में कर सकते हैं क्या, देखो अल्ट के साथ एंटर दबाते हैं तो हाँ हो जाए, बाद में भी हो जाए, बाद में भी हो जाए, अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो रैप टेक्स्ट काम करेगा। क्लियर है। और मर्ज का काम क्या है, अगर आप इसको इससे मिला के हेडिंग बनाना है, 4-5 कॉलम रो सॉरी सेल है मेरे पास, तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर भी हो जाएगा। ये मैसेज इसलिए लिख रहा है कि बगल वाला जो सेल में भी कुछ कंटेंट लिखा है, मर्जिंग सेल ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यू। कह रहा है कि सिर्फ पहला वाला वैल्यू ऊपर में जो होगा या लेफ्ट साइड में जो होगा वही रहेगा, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्कार्ड हो जाएंगी, हट जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां से आप ओके कर दीजिए, तो बेतिया हट जाएगा क्योंकि बेतिया दूसरे सेल में था। ओके है, क्लियर है। ये आप पढ़े थे मर्ज एंड सेंटर में, मर्ज भी किया है और सेंटर भी किया है। वैसे सेंटर अलाइनमेंट जो है यहां पर 9 हो जाता है, मतलब सेंटर में भी, सेंटर तो कर दिया आप, सेंटर में टॉप में रखना चाहते हैं, सेंटर में मिडिल में रखना चाहते हैं, सेंटर में बॉटम में रखना चाहते हैं। ओके है, इतना हम लोग बात कर चुके हैं। तो एक के लिए 3 है तो 3 के लिए 9 हो जाएगा, 9 अलाइनमेंट टोटल आपके एक्सेल में रहते हैं एक सेल में। क्लियर है। तो ये मर्ज एंड सेंटर था। आज का टॉपिक मेरा ये नंबर ग्रुप है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक्सेल में मैक्सिमम काम नंबर्स पे होते हैं, जैसे कैलकुलेशन करने का काम सब जो है वो सब तो नंबर पे होगा, कोई डेट लिख रहे हैं वो भी एक तरह का नंबर ही है, टाइम लिख रहे हैं वो भी एक तरह का नंबर ही है, पैसा लिख रहे हैं 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 1000 रुपया लाख रुपया, ये भी क्या है, नंबर ही है। परसेंट लिख रहे हैं, परसेंट 5%, 6%, ये भी एक नंबर ही है। तो सारा मैक्सिमम चीज हम लोग के पास नंबर का रहता है फॉर्मेट में, लेकिन नंबर कई तरह के फॉर्मेट में रहता है, नंबर कई तरह के फॉर्मेट में रहता है। फिलहाल हम इस अगले शीट पे काम कर रहे हैं, मतलब रुपया वाला अलग फॉर्मेट हो गया नंबर का, परसेंटेज वाला अलग फॉर्मेट हो गया नंबर का। देखते हैं क्या क्या चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसी को ड्रैग कर लेते हैं ताकि आगे कंटिन्यू नंबर लिखा जाए। हो जाएगा, बोलो। थोड़ा चौड़ाई बढ़ाते हैं बाबू, एक केक का बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे बढ़ाते हैं, क्लियर है, सब बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। ठीक है, ये जनरल नंबर है, मतलब नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल लिखे हैं नंबर, बस वैसे ही फॉर्मेट है ना। यहां ये इसको हम चेंज करने जा रहे हैं नंबर फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में वैसे देखते ही पता चल जाता है कि उसमें क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, पॉइंट लगा करके, दशमलव लगा करके 00 लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, दिख रहा है ना, लगा के चेक करिए, ये रहा
ओके, अगर आप डिसिमल को और बढ़ाना चाहते हैं तो ये रहा इंक्रीज डिसिमल और ये रहा डिक्रीज डिसिमल। क्लियर? या कोई आप ऐसे नंबर भी लिखते हैं, जैसे मान लिया कि आपने लिखा 12, पाई का मान कितना होता है 22/7 इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 22/7। तो क्या आंसर आया है 3.142857,143। तो ये डिसिमल प्लेसेस अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज कर लीजिए, देखिए इंक्रीज हो रहा है। और अगर डिक्रीज करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको 3 अंक का ही आंसर चाहिए, तो ये डिसिमल को डिक्रीज भी कर सकते हैं। एक तो नंबर लगाएंगे तो ऑटोमेटिक नंबर में 0 लगा देगा 0.00। ये इंक्रीज डिसिमल डिक्रीज डिसिमल समझ में आ गया। एंड देन ये भी समझ में आ गया कि अगर हम नंबर फॉर्मेट में किसी को चेंज करते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 दशमलव तक लग जाएगा। वैसे दशमलव को आप बढ़ा सकते हैं। 0.00 लगा देता है जब कोई चीज दशमलव में नहीं है तो 0.00 लगा देता है, लेकिन ऑलरेडी कोई दशमलव में है तो उसमें 2 अंक तक का दशमलव उसमें दिखाएगा। क्लियर है? और ऊपर वाला साफ साफ लिख रहा है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, मतलब कोई भी इसका विशेष फॉर्मेट नहीं है, जैसा आप लिखिएगा जनरली वैसा लिखिएगा। ओके है। नेक्स्ट है करेंसी, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना ये सब पैसा है, करेंसी है। तो इसको करेंसी कैसे समझा जाएगा? करेंसी का सिंबल होना चाहिए ना। तो करेंसी सिर्फ रुपया होता है या और भी करेंसी होता है? बहुत सारा है, हर देश का करेंसी अलग अलग रहता है। तो आपको जिस देश के करेंसी, पहले तो करेंसी में लगा दीजिए, जैसे ही करेंसी में चेंज किए हैं तो क्या क्या हुआ है, डॉलर लगा है और 0.00 लग गया है। ठीक है, पॉइंट को आप बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए समझ में आ गया है। डॉलर की जगह पर आप चाहे किसी अन्य देश का करेंसी लगाना, जैसे इंडिया का लगाना चाहते हैं रुपया, तो आप यहां से सबसे नीचे मोर नंबर फॉर्मेट में जाएं तो ये ऑप्शन खुल करके आएगा, या फिर किसी नंबर वाले ग्रुप के दाहिने साइड में एक डाउन ड्रैग एरो बना हुआ है, इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। ओके, और यहां से जो डॉलर का साइन है इसी को चेंज करना है हमको, बस ढूंढ के चेंज कर लेंगे रुपया का साइन। हिला, आगे आगे। ठीक है, इंग्लिश इंडिया लग गया, समझ में आ गया बात। ठीक उसी तरह से एक और फॉर्मेट है इसमें, अकाउंटिंग का फॉर्मेट। जब अकाउंटिंग का काम करते हैं आप तो भी पैसा बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट अलग हो जाता है। देखते हैं क्या क्या हुआ है, अलग क्या हुआ है करेंसी से। हाँ, डॉलर जो है ना एक साइड में लगा हुआ है, रुपीस जो भी करेंसी का साइन है वो एक साइड में लगा हुआ है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, लगा दीजिए। अच्छा, एक और चीज, इन दोनों फॉर्मेट में कॉमा भी लगाया है, लेकिन ये कॉमा तो गड़बड़ लग रहा है हमको। आपको सही लग रहा है क्या? कॉमा हमको गड़बड़ लग रहा है, आपको सही लग रहा है क्या? देखो तो जरा इसका या इसका। सही है? कैसे सही है जी? हर 3 अक्षर के बाद कॉमा लगता है क्या? पहले 3, दाहिने साइड से पहला 3 फिर 2, ये हमारे इंडियन फॉर्मेट में ऐसा होता है। अमेरिकन फॉर्मेट में 3 पर ही लगता है, इसलिए ये अमेरिकन फॉर्मेट में दिखा रहा है। ये जब हम लोग इंस्टॉल किए होंगे ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, तो उस वक्त इसका लैंग्वेज हमने यूएस कर दिया होगा। ऐसे ही आदमी जनरली उसको यस यस करके निकल जाता है, यूएस हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, ये कॉमा ऐसे बता रहा है। अगर इंडियन फॉर्मेट सेलेक्ट किए रहते उसी वक्त, तो यहाँ पर 3 और 2 जो हमारे इंडिया का फॉर्मेट है कॉमा लगाने का, वो लगाता। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमा भी लगा दिया। अच्छा, अगर आपको कॉमा लगाना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए नंबर फॉर्मेट में है, तो कॉमा लगाते ही ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। पहले किसमें था,
नंबर फॉर्मेट में। अकाउंटिंग फॉर्मेट जैसे लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। या यहां से भी आप करेंसी का सिंबल लगा सकते हैं। तो करेंसी का सिंबल लगा दिया, देखिए लगा क्या, अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज कर दिया। तो आप अकाउंटिंग फॉर्मेट में यहां से भी चेंज कर सकते हैं और अकाउंटिंग फॉर्मेट में यहां से भी चेंज कर सकते हैं। या सिर्फ कॉमा लगाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में रहेगा, करेंसी का सिंबल नहीं रहेगा उसको। क्लियर है? ओके। कल आपको हमने कुछ बताया था कि अगर यहाँ 5 लिखा है और हम इस 5 को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू E1% एंड देन इंटर करेंगे तो बताएगा कि अगर 5 को प्रतिशत में बदला जाएगा तो 0.05 हो जाएगा, है ना। तो अगर 5 पर क्लिक करके अगर प्रतिशत पर क्लिक कर दिया जाए तब भी ये हो जाएगा, लेकिन ये प्रतिशत में नहीं बदल रहा है, प्रतिशत का साइन लगा रहा है। और प्रतिशत का साइन लगा रहा है तो वापस इसमें वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 5। कितना वैल्यू था, 5। तो 5 अगर 5 पर अगर प्रतिशत का साइन लग गया तब तो ये 0.05 हो जाएगा। तो ये 5 वैल्यू 5 ही रहना चाहिए, इसलिए इसने क्या किया है कि 100 से गुना किया है, 100 से भाग भी कर दिया है। 100 कट गया, 5 का 5 रह गया। मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है ना, 100। तो इसने क्या किया, गुना भी किया है। क्यों? क्योंकि उसके वैल्यू को हमको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। मतलब उसके वैल्यू का कोई असर हमको नहीं दिखना चाहिए। तो प्रतिशत में अगर जब भी लिखना हो ना, तो अब देखिए यहां से जो काम करेंगे, यहां से परसेंट का, तो ये काम पहले करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर 5% लिखना है ना तो इस एरिया को पहले ही प्रतिशत फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। अब लिखिए 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया 5%, 6%, 7%, 8%। 5% का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 0.05। समझ में आ गया, 0.06 6 का आएगा। तो परसेंट में किसी चीज को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे बाद में परसेंट लगाएंगे, या पहले परसेंट लगाएंगे बाद में नंबर लिखेंगे, पहले परसेंट लगाएंगे एंड देन बाद में नंबर लगाएंगे। इंटर से जा रहे हैं, इंटर से ओके है। चलो, ये नीचे वाला बात सारा समझ में आ गया और आपको यहाँ अकाउंटिंग तक समझ में आ गया। वैसे परसेंटेज आपको यहाँ भी मिलेगा, बात वही है जो बाहर से आप किए हैं। इसमें भी परसेंटेज आपको पहले यूज करना पड़ेगा, बाद में नंबर सीखने पड़ेंगे। ओके है, ठीक है। अब आइए डेट का मामला। आज तारीख कितना है बाबू, 11/7/2025 दिन। अगला डेट अगर सिलेक्ट करके ड्रैग करें तो आएगा क्या, अरे भाई ये तो 7वां महीना नहीं कह रहा है, आप लिखे हो 11/7, 11 तारीख है 7वां महीना, और ये क्या कर दिया, नहीं 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 नहीं, ये पहले 11 जो लिखे ना उसको MM माना है, मंथ माना है, और 7 जो लिखे हैं उसको डेट माना है। अमेरिकन फॉर्मेट आपको अभी जस्ट बताया कि अमेरिकन फॉर्मेट का प्रॉब्लम है सब, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो, पहले 7 लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, 7/11/2025 हो गया। एक डेट लिख के इसको ड्रैग कर दो। अब हो गया क्या, yes. हो तो गया लेकिन दिख नहीं रहा है, वो भी सुधारेंगे, है ना। कॉपी करते हैं, कॉपी करके कॉपी एंड देन पेस्ट करो, ठीक है। सेम चीज लिखा है। ये जो नंबर फॉर्मेट है ना बाबू, ये आपका डेट फॉर्मेट तो है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग डेट फॉर्मेट में करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए। आप क्या लिख रहा है, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट, समझ में आ गया। शॉर्ट डेट में सिर्फ आपको अंक में बताएगा, और लॉन्ग डेट में वो डे और मंथ का नाम भी बता सकता है, ठीक। जैसे मान लो कि आपको सर ये नहीं चाहिए, ये जुलाई जो बता रहे हैं ना, इसे जुलाई कर रहे हैं, ये संडे मंडे जो लिख रहे हैं ये हमको नहीं चाहिए, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर अभी आपने ये कहा कि सर ये वाला जो है ना 7 पहले दिख रहा है, 7 बाद में दिखाइए ना, ठीक है ना। तो चलते हैं कहा, डाउन ड्रैग एरो पर,
या फिर इसके अंदर में जाके मोर नंबर फॉर्मेट, डेट सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें देख लीजिए अगर कोई आपको फॉर्मेट दिख रहा है तो इसमें से सुधार लीजिए। 14 मार्च दिख रहा है, मतलब 11 लिखेगा, मार्च की जगह पे जुलाई लिखेगा और 2025 लिखेगा, लेकिन हमको जुलाई नहीं लिखना है, हमको क्या करना है 7 लिखना है, 7 लिखना है। तो ऐसा कोई फॉर्मेट दिखा क्या आपको? नहीं दिख रहा हमको, हमको तो नहीं दिखा जी। पहले में था, चेक कर लीजिए कहाँ है, 3 नंबर ना बाबू, इसमें महीना पहले ही बता रहा है। तो आप इसको कस्टम इस्तेमाल कीजिए, कस्टम। देखो ना MMDDYY है, बोलो। तो 1 2 पहले मंथ चाहिए कि पहले डेट चाहिए? पहले डेट चाहिए, तो DD दबा दो, DD, ठीक है। अच्छा 2 D लिखे हैं ना, तो उसका मतलब हुआ 11 तारीख, और अगर 3 D लिखेंगे ना तो 11 तारीख को कौन सा दिन है? फ्राइडे। और अगर 4 D लिखेंगे, फ्राइडे FRI, और 4 D लिखेंगे तो पूरा फ्राइडे। यहां दिख रहा होगा आपको ऊपर, यहां पे ऊपर दिख रहा होगा, क्लियर है? तो हमको पहले DD चाहिए है ना, DD MMYYYY, क्लियर है जी? ओके है, ओके करते हैं, ले लो, अब हो गया ठीक, ठीक हो गया। हाँ। लेकिन हमको चाहिए था कि 11 के बाद आज का दिन भी ब्रैकेट में लिखा हुआ होना चाहिए। क्या चाहिए? चलो चलते हैं वहीं, कस्टम में जाएंगे और जो DD लिखे हैं ना उसके बगल में ब्रैकेट लगाएंगे, 4 D लिखेंगे, 4 D या 3 D? 4 D लिखेंगे तो क्या होगा, 3 D लिखेंगे तो क्या होगा? हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा मंथ में भी आपको क्या चाहिए? अगर मंथ में भी आपको क्या चाहिए? हमको जून या जुलाई लिखा हुआ होना चाहिए, तो क्या करें? वेरी गुड, और लिख सकते हैं उसमें, ठीक है, हम नहीं लिखने वाले हैं। ओके है, क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अपने हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। DD MMYY को समझना है, 1 या 2 D लिखे, 2 D लिखा रहेगा तो 7 को लिखेगा 07, और 1 D लिखा रहेगा तो केवल 7 लिख के काम चला लेगा, ठीक है। 3 को D लिखा रहेगा तो क्या मतलब होगा उसका? दिन का नाम FRI, बस। 4 D लिखा रहेगा तो ठीक, मंथ के साथ भी वही कंडीशन है। 1 M लिखेंगे तो लेवल में जैसे जस्टिफाई, मतलब बराबर बिल्कुल नहीं, बराबर नहीं कर सकते ना बाबू, इसलिए कि कोई डेट का संख्या ज्यादा होगा, कोई मैंने FRI, देखो फ्राई कम जगह लेता है लेकिन MON क्या करता है, ज्यादा जगह लेता है, इसलिए वो थोड़ा सा वर्ड्स की वजह से प्रॉब्लम है, वर्ड्स की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। कर लीजिए, DD MMYY का मामला समझ में आ गया। उसी तरह से टाइम का मामला आएगा ना तो HHMMSS, क्या HHMMSS, HH का मतलब आवर्स, MM का मतलब मिनट, SS का मतलब सेकंड, और AM PM के नाम से ही लिखा था, ठीक है। तो ये डेट तो समझ में आ गया बाबू। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है? टाइम का एक फॉर्मूला आता है, इज इक्वल टू नाउ, क्या ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, क्या किया है वैसे हम लिख देते हैं, तो नाउ नहीं समझ रहे। अभी कितना बज रहा है? 8:34। टाइम को कैसे सेपरेट करते हैं? कॉलम के साइन से, डॉट से नहीं या डैश से नहीं, हाँ अनुपात के साइन से। 8:34 हो रहा है, ले लो भाई 34। कुछ सेकंड वगैरह भी लिखोगे, कुछ लिख दो। 65 सेकंड होता है क्या? ये लो 56 सेकंड, ओके। कंटिन्यू कर दें, पकड़ के खींच देते हैं, कंटिन्यू हो जाएगा। अरे देखो हर आवर्स बदलता जाता है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 1 घंटा का अंतराल लिया हुआ है। हमको जो है इसको क्या करना है, जैसे देखिए जरा सा 24 के बाद तो नहीं बढ़ रहा है ये, अरे नहीं सर नहीं बढ़ रहा है, 24 के बाद 23 के बाद 0 हो जा रहा है, ठीक है। आप ये चाहते हैं तब तो ये आपको फॉर्मेट लग रहा है हमको कि ये
किस फॉर्मेट में है? 24 आवर के फॉर्मेट में है। चलते हैं वही टाइम, या तो नीचे मोर नंबर फॉर्मेट या फिर कस्टम। क्या करना है? HHMMSS रखना है, तो HHMMSS वाला इस्तेमाल करेंगे ना, तो केवल ये 24 आवर का हो गया। लेकिन जब भी AM PM आ जाता है तो क्या मतलब है? फिर 12 आवर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मान लो हमको सेकंड नहीं चाहिए तो क्या करें? SS को हटा देंगे। SS को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अगर नहीं जरूरत है तो, चाहिए तो क्या करेंगे? लगा देंगे। हो गया 8। टाइम का भी फॉर्मेट समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत? टाइम को कैसे कर लिखते हैं? सेपरेट करके, कॉलम के साइन से, अनुपात के साइन से, ठीक है ना? हाँ, कॉमा नहीं यूज करते हैं, कॉमा उसमें या डैश वगैरह या डॉट वगैरह उसमें यूज नहीं करते। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया है आपको? टाइम तक। परसेंट भी समझ में आ गया जी। फ्रैक्शन लिखने जा रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब बटा भिन्न नहीं, 1/2। सही क्या लिख रहा है जी? 2 जनवरी। 1/2 क्या लिख रहा है? 2 जनवरी। लेकिन हमको तो क्या लिखना था? 1/2 लिखना था। तो जिस एरिया में आपको फ्रैक्शन लिखना होता है, पहले ही यहां से फ्रैक्शन बता दीजिए कि भाई हम इसमें फ्रैक्शन लिखने वाले हैं। एंड देन 1/2, 1/4, 13/5, जो भी हो। अरे 13/5 लिखे हैं तो क्या कर दिया? ये पूर्णांक वाला में चेंज कर दिया है। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/5 पूर्णांक वाले में चेंज कर दिया है। मिक्स फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। हाँ, समझ में आ गया? 55/12 कोई बदलेगा ना जी फ्रैक्शन में? जहां तक डिवाइड हो जाता है वो हो जाता है। ओके, क्लियर है? अच्छा, ऐसा भी है क्या कि आपको डिवाइड करना ही नहीं है? मतलब 55 हमको 11 या 12 लिखना था, तो अब ये फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका? टेक्स्ट का। अब लिखिए 55/12, ऐसे ही रहने दो जैसे रहे। अब फ्रैक्शन करेंगे तो फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेगा, पूर्णांक में चेंज करेगा। क्लियर? टेक्स्ट फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे मिलेगा हमको फिर दोबारा। एक साइंटिफिक फॉर्मेट है, खैर इसका मतलब तो शायद इंजीनियर लोग ही समझेगा। साइंटिफिक फॉर्मेट में क्या होता है कि कोई नंबर लिखा जाएगा ना, इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज कर देता है। देखिए, ठीक है, लेकिन ये ऐसे चेंज कर रहा है, इसका जरूरत ऐसे तो नहीं पड़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके वजह से। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही 11 से बड़ा नंबर लिखेंगे ना, नॉर्मल लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक लिखेंगे, कि क्या कर देगा? साइंटिफिक में चेंज कर देगा, ऑटोमेटिक। ठीक, तो इसके लिए करना क्या पड़ता है? अगर आपको ऐसा करना है तो यहां से पहले ही इसको क्या कर दीजिए? टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, और तब जितना बड़ा नंबर लिखना है लिख लीजिए। अब प्रॉब्लम नहीं हो। समझ में आ गया? तो जैसे आधार कार्ड लिखना हो तो प्रॉब्लम होगा आपको, 12 अंक का होता है। अकाउंट नंबर लिखिएगा तो 16 अंक का हो जाता है, 17 अंक का भी हो जाता है। कुछ ज्यादा बड़ा नंबर लिख के देखे क्या? हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और काम कर सकते हैं हम लोग कि अगर कहीं पर नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी और वो साइंटिफिक में चेंज हो गया है, क्या हो गया है? साइंटिफिक में चेंज हो गया है, तो इसको सेलेक्ट करके कस्टम में जाएंगे, वही कस्टम, और यहां पर 0 सेलेक्ट कर लेंगे। क्या? एंड देन ओके कर देंगे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, 16 अंक से बड़ा नंबर अगर होगा, क्या होगा? 16 अंक से बड़ा नंबर अगर होगा तो ये लास्ट वाले अंक को सबको 0 0 0 बना देगा। देखते हैं, कुछ नंबर लिख लेते हैं। काफी बड़ा नंबर है मेरे पास। लास्ट में क्या है? 46 54 56 यही करके है ना। Ctrl A Ctrl C पेस्ट कर रहे हैं बाबू।
पेस्ट कर लिया, अरे तो साइंटिफिक में चेंज कर दिया, नहीं तो साइंटिफिक में चेंज कर दिया तो अभी एक प्रॉब्लम बताएं आपको, भाई इसको क्या कर दिया जाए, जीरो में बदल दिया जाए। जीरो में जब बदलेंगे तो एक और प्रॉब्लम नया खड़ा आ गया। लास्ट में क्या कर रहा है, जीरो जीरो लगा रहा है। इसका भी सॉल्यूशन क्या है कि जो नंबर आप अगर ज्यादा बड़ा नंबर है कहीं से कॉपी कर रहे हैं आप, है ना, तो उसके आगे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए ऐसे, ये रहा, लग गया। अब कंट्रोल ए कंट्रोल सी कीजिए, कॉपी कीजिए, कंट्रोल वी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या लिख रहे हैं ना, अगर बड़ा नंबर लिखना है तो कॉमा लगा दीजिए और फिर जितना बड़ा नंबर लिखना है लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो दिखेगा ही नहीं ना, दिखेगा ही नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा। जैसे इंटर करेंगे ना उसमें खत्म हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। कॉमा एक बस फॉर्मेट है, उसको काउंट भी नहीं होता है वो, मतलब गिने ना अगर उसको, तो ऐसे तो नोटपैड में जाएंगे गिनने के लिए तो गिनेगा वो, तो उसको भी एगो गिनेगा ना उसका एक, लेकिन एक्सेल में उसको नहीं गिनेगा। समझ में आ रहा है कुछ? 11 से बड़ा नंबर लिखना हो तो क्या करना चाहिए, बेहतर है कॉमा वाला एक वो ऑप्शन याद रखिए बस, क्या कॉमा लगा, नहीं तो टेक्स्ट वाला इस्तेमाल करिए, टेक्स्ट वाला फॉर्मेट, लेकिन वो भी 16 तक काम करेगा, टेक्स्ट वाला। 16 से ऊपर लिखना हो तो फिर यही कॉमा वाला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, हो जाएगा। जैसे हम लोगों को जरूरत पड़ता है, उनको राशन कार्ड नंबर लिखना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, कितना नंबर का होता है, 21 नहीं तो 24। टेक्स्ट तो काम करेगा नहीं, टेक्स्ट काम करेगा क्या, नहीं, तो फिर क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आया कि सर हम लिखते नहीं हैं, हम इंटरनेट से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कॉपी करते हैं। जब कॉपी किए हैं तो हम कॉमा कैसे लगाएंगे, तो डायरेक्ट पेस्ट ना करेंगे जी। चलो देखते हैं, इतना बात समझ में आ गया ना, ये सब आपको हम समझा दिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता रहे हैं। जैसे मान लो कि हम ईपीडीएस का साइट है, एक राशन कार्ड का साइट है, जिसमें बड़ा नंबर, राशन कार्ड हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि इसमें थोड़ा से जो नंबर मिलेगा हमको वो बड़ा नंबर मिलेगा, इसीलिए इस साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तब तक आप सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे। हाँ जी, किसी भी शहर का खोलो, क्या प्रॉब्लम है। इसमें आ नहीं रहा है, जैसे यहाँ मेरे पास कुछ डिटेल है ना, तो वैसे तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे तो कैसे कॉपी होगा जी, हमको सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ जो है राशन कार्ड का नंबर चाहिए। अल्ट के साथ यूज कर रहे नहीं हो रहा है, कंट्रोल के साथ यूज करेंगे नहीं हो रहा है, पूरा कॉपी करना पड़ेगा, वो भी पूरा कॉपी करना पड़ेगा। मान लो चलो कॉपी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल सी, एक्सेल में ले चले क्या, एक्सेल में जाके पेस्ट करते हैं। अरे प्रॉब्लम सामने आ गया जी, ये देखो आ गया ना, ये तो साइंटिफिक में चेंज हो गया। अच्छा ऊपर देख रहे हैं तो जीरो जीरो लगा दिया है, जबकि वहां जीरो जीरो नहीं था। तो क्या करते हैं, इसको आप या तो नोटपैड में ट्राई कर लो, नोटपैड में भी गड़बड़ है, नहीं चलो एमएस वर्ड में ले चलते हैं। आप पेस्ट कर दो, एमएस वर्ड में पेस्ट करोगे ना, टेबल टाइप का आ जाएगा, आ गया है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ राशन कार्ड का नंबर ना, मतलब दूसरा नंबर कॉलम, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। एमएस वर्ड में ये खासियत होता है कि आप सिंगल कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। पढ़े हो आप एमएस वर्ड, कॉपी कर लिया, लेकिन अब ले जाते हैं नोटपैड में, पेस्ट हो गया। एक्सेल में पेस्ट कर सकते थे क्या जी, एक्सेल में पेस्ट कर सकते थे क्या, ना जी,
जब इसे पेस्ट करेंगे फिर क्या हो जाएगा? तो इसको ले जा रहे हैं कहाँ? नोटपैड में ले गए हैं और अब यहां पर आगे इन्वर्टेड कॉमा लगाते चलेंगे। समझ में आ रहा है? आपको लगाना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा, तब जाके पेस्ट करना पड़ेगा। अगर कहीं से आप नंबर कॉपी करके ला रहे हैं तो बता रहे हैं हम आपको। अब हो गया कॉपी? छूट गया क्या कुछ? हाँ छूट गया। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, चलते हैं कहाँ? एक्सेल में पेस्ट करते हैं। आ गया? आ गया है, लेकिन आपको ये दिख रहा है क्या? इन्वर्टेड कॉमा। तो इसको बार बार इसको डबल क्लिक करके इंटर करना पड़ेगा। खत्म। डबल क्लिक करके इंटर करना पड़ेगा, मतलब एडिट करना पड़ेगा। ठीक, एडिट का शॉर्टकट है F2। अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो F2 दबाएंगे तो कर्सर आ जाएगा, फिर आप कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डबल क्लिक की जगह पर आप F2 प्रेस कर सकते हैं। F2 इंटर, F2 इंटर, F2 इंटर। क्लियर हो गया? तो कहीं से आप अगर बड़े नंबर्स को कॉपी करके ला रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम आएगा तो हो सकता है कि एक्सेल में ये सॉर्ट आउट नहीं हो, नोटपैड पे भी जाके आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2-4 कॉलम होगा। तो वर्ड पे ले, तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि सब सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि आप वहां जाके आप काम कर लिए और तब वहां से कॉपी करके फिर नोटपैड पे ले आए। आप देख रहे हैं ना, काम कर रहे हैं एक्सेल में, लेकिन जरूरत पड़ा हमको MS वर्ड का, जरूरत पड़ा हमको नोटपैड का, क्या, और तब जाकर के हमको एक्सेल पे लेके आए हैं। तो इसमें दिमाग लगाना है हमको। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको एकदम रेडीमेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। अच्छा ये ऑप्शन क्लिक किया ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो नंबर्स का मामला क्लियर हो गया। अगर आपको कोई बड़ा नंबर देखने को मिले तो हो जाएगा। अच्छा हमको नंबर लिखना है बाबू 00001, अरे ये क्या हो गया? 0002 नहीं लिखने दे रहा 00, तो क्या करें? कॉमा लगा के देखे क्या? 0001। समझ आ रहा बात? या इसको ऐसा कर सकते थे कि टेक्स्ट फॉर्मेट में पहले ही चेंज कर देते और तब लिखते, तब भी हो जाए। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो नंबर्स पे काम करना आपको समझ में आ गया। खासकर जब बड़ा नंबर होगा तो याद रखेंगे वो कॉमा वाला बात, कॉमा वाला बात याद रखेंगे। और 11 से बड़ा नंबर लिखना हो तो उसका जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? कुछ एक्सप्रेशन जैसे 0 लगाना है, जैसे 01 लिखना है, 02 लिखना है, क्या, तो वहां पे भी आपको ये कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ सकता है या टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ओके है जी? बोलिए। तो ये नंबर फॉर्मेट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा ना।